पाकिस्तान का भारत और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत की जानिब से लाहक खतरात से मुतालिक चौकस हैं। भारतीय वजारत खारजा के बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय वजारत खारजा का बयान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब गए हैं। इजलास में इसराइली काबिज़ हुकाम के गैर कानूनी फैसलों पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किसी किस्म के स्ट्रक्चर्ड मुज़ाकरात से वाकिफ नहीं। अफगानिस्तान से मिलने वाली धमकियां मायूस कुन हैं। अफगानिस्तान से उभरने वाले खतरात से वाकिफ हैं। हमारी फोर्सेज अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। अफगान सरजमीन पर दहशत गर्दों को मैसर आज़ादी का खात्मा चाहते हैं। अमीर कतर की जानिब से अफगान इशू पर किसी किरदार का खैर मकदम करेंगे। मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ इसराइली तर्ज अपना रही है। मुसलमानों को खतरा समझना भारत इसराइल मुश्तरका नजरिया है। अल जजीरा की भारत इसराइल कुर्बतों पर रिपोर्ट लिखा, RSS क़यादत सेहूनी तर्ज हुकूमत से मुतासिर है। दोनों हुकूमतें नस्ली तफाखुर का शिकार हैं। मोदी हुकूमत ने गजा की नस्ल कुशी में इसराइल की फौजी इमदाद की। नवंबर 2019 में अमरीका में भारतीय काउंसिल जनरल ने मकबूजा कश्मीर में गजा तर्ज मॉडल अपनाने का ऐलान किया, जिसके बाद से मकबूजा कश्मीर मुसलसल फौजी मुहासरे में है। गजा की तरह भारत में सैकड़ों मुसलमानों के घरों और दुकानों को बगैर नोटिस तबाह किया गया। To be honest with you, it is very unfortunate. Israel is the one who has destroyed the whole Gaza. See, it's appropriate to deal with a genocidal regime. It is up to our friends in India to decide for themselves. नस्लकश हुकूमत से ताल्लुकात मुनासिब नहीं समझते। ईरान का भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दौरा इसराइल पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, इसराइल के साथ लेन देन इंतहाई अफसोसनाक है। इसने पूरा गजा तबाह कर दिया। 70,000 अफराद शहीद हो चुके। उम्मीद है मोदी फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। खान का इलाज तो हुआ ही नहीं है, वो तो पिम्स में लेकर आए हैं। ये सारे जो टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं उसको चैलेंज क्यों नहीं कोई कर रहे पार्टी वाले। अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाजत के बगैर। बहनें हैं और वो उनका कंसर्न जरूर हो। मैं फैमिली को भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी मोहब्बत खान साहब के लिए अपनी जगह, हमारी मोहब्बत भी क्लास की। बानी की फैमिली और पार्टी क़यादत आमने सामने आ गई। अलीमा खानम के बयान पर बैरिस्टर गौहर का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, बानी से फैमिली की मोहब्बत अपनी जगह, मगर हमारी मोहब्बत भी क्लास की है। हमारे अरकान असम्बली बानी के साथ हैं और डटे हुए हैं। हमारे अरकान असम्बली भी कुर्बानियाँ दे चुके। उन्हें ओहदों, गाड़ियों और मुकदमात ख़त्म कराने की पेशकश हुई। अलीमा खान जानना चाहती हैं कॉन्फ्रेंस कॉल पर दूसरा शख्स कौन था। हमने उन्हें बताया है दूसरे शख्स सुहेल आफरीदी थे। PTI में जो इलेक्टेड लॉयर्स हैं और जो टिकट होल्डर्स लॉयर्स हैं बेतहाशा हैं। हम सारे लॉयर्स को क्यों कह रहे हैं कि आप जाकर फ्रंट फुट पे जाकर हमें नजर आने चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। कोर्ट से ना उठें। आप हर हालत में इंश्योर करें कि इमरान खान का जल्द से जल्द शिफा में लेके जाया जाए। बैरिस्टर गौहर और दीगर हमें फ्रंट फुट पर नजर आने चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। PTI में इतने सारे वकील हैं, आप यकीनी बनाएं कि बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अलीमा खानम की अदालत के बाहर गुफ्तगू। स्पेशलिस्ट ने बानी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। इलाज करने वाले डॉक्टर ना तजुर्बेकार हैं। अदालतों से रिलीफ ना मिला तो अवाम को कॉल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्तें मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। बानी, PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें 11 मार्च को सुनी जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी, PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर कर दिए। अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी।
अपोजिशन इत्तेहाद का मुज़ाकरात के लिए बातचीत का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। ज़राए का कहना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बामक़सद मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को मुतालिबात पेश करने का फैसला कर लिया। महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर समेत सीनियर रहनुमाओं की मुशावरत। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। कहा सेहत के साथ मुजरिमाना गफलत सियासी बहरान को संगीन बना सकती है। बानी PTI को फौरी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। वकिला और अहले खाना तक रसाई पर पाबंदियाँ फौरी ख़त्म की जाएँ। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर को फौरी रिहा करने का मुतालबा। ईरान के रहबरे आला ने एटमी हथियार बनाने को ममनू करार दे दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं ईरान हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं, हम नहीं चाहते जंग हो या हालात ख़राब हो। अमरीका से मुज़ाकरात में अच्छे नताइज की तवक्को है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा अमरीका की फ़ौजी कार्रवाई से मुतालिक धमकियों को संजीदगी से लिया जाए। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान तवील अरसे से अमरीका के लिए संगीन खतरा है। यूरोप में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस क्लियरेंस ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। क्लियरेंस ऑपरेशन 24 फरवरी के ऑपरेशन के तनाजुर में किया गया। असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। खुदा को मंजूर जो हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर मानसर आमद। मुरसा से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार किया। शोहदा की कब्र पर हाजिरी दी। कहा लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज वतन अजीज़ की खातिर शहीद हुए। उन्होंने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। शोहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने मानसहरा में शहीद के नाम से स्कूल के क़याम का भी ऐलान किया। रियासत जो है अब एक हार्डन स्टेट बनने जा रही है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो अगर वो डायलॉग के साथ रिजॉल्व हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर कोई ऑप्शन है आपके पास। दोज हु आर टॉकिंग विद अस विद द बैरल ऑफ द गन, हाउ कैन वी टॉक टू देम? कैन वी अलाउ देम टू किल आवर इनोसेंट चिल्ड्रन? रियासत अब हार्ड स्टेट बनने जा रही है। बंदूक बरदारों से बात नहीं होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है दहशतगर्दों के हाथ जदीद अमरीकी असलहा आ गया है। 1 साल के दौरान 1000 दहशतगर्द मारे गए हैं। वज़ीर आला पंजाब और सिंध का फर्ज है कि बलोचिस्तान की मदद करें। गुज़िश्ता साल गैर तरक्याती बजट से 14 अरब रुपए बचाए। 30 करोड़ की ज़कात बांटने के लिए 1 अरब 60 करोड़ खर्च करते थे। पंजाब में बसने वाली हर माँ, हर बहन, हर बेटी को ये एहसास हुआ है कि वो महफूज है। अगर किसी ने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अगर किसी ने उसकी तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की, तो मरियम नवाज शरीफ उनको छोड़ेगी नहीं। पंजाब में ख़वातीन को किसी से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। पंजाब की हर बेटी महफूज है। किसी ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मरियम नवाज छोड़ेगी नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज का ई टैक्सी स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में कोई भूखा नहीं सोएगा। पंजाब वाहिद सूबा है जहां 2 साल में रोटी और आटे की कीमत नहीं बढ़ी। मरियम औरंगजेब और अस्मा बुखारी को संगीन सिक्योरिटी खदशा। पंजाब की दोनों वजीरों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां देने का फैसला। ज़राए का कहना है TLP ऑपरेशन के बाद खातून वजीरों को संजीदा सिक्योरिटी खदशात हैं। पंजाब हुकूमत अफसरान और वजीरों के लिए 1 अरब से ज्यादा की नई गाड़ियां खरीदेगी। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं फितना पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड और नाम निहाद यूट्यूबर भगोड़े मरियम नवाज के खिलाफ घटिया सोशल मीडिया मुहिम चला रहे हैं। उन पर कोई एक्शन हो तो वो सियासी इंतकाम बना दिया जाता है। जहाज की आड़ में 150 व्लॉग किए गए। क्या बाकी वज़राए आला रिक्शा में आते जाते हैं?
कराची में तो मेरे को काफ़ी अर्से हो गए, 2 साल हो गए। मैं इससे पहले कुक का काम करता। कभी मैं गुलशन में मर जाता हूँ, कभी नाजमाबाद जाता हूँ, कभी लालू खेत। कच्चा सा मकान है, जगह खरीद के जो मकान बनाना था, कच्चा सा मकान है। लोग देते थे, कोई 500 देता था, कोई 200 देता था। कराची का लखपति भिखारी कानून की गिरफ्त में आ गया। गुलशन इकबाल पुलिस ने गदागर अकबर को गिरफ्तार किया। बैग और शॉपर खुले तो पुलिस के मुंह भी खुले रह गए। बैग से निकलने वाले पैसों में 10 रुपए से लेकर 5000 तक के नोट शामिल। SHO के कमरे में नोटों की गिनती के लिए एहलकार को बुला लिया गया। गिरफ्तार गदागर का ताल्लुक पंजाब के शहर भावलपुर से है। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। वजीर आला सिंध इफ्तार के लिए दही बड़े खरीदने बंसरोड आ गए। सूबाई वजीर नासिर शाह, मेयर मुर्तजा वहाब, कमिश्नर कराची भी साथ थे। जलेबी की कीमत 1200 रुपए सुनी तो हैरान हो गए। कमिश्नर ने कहा जलेबी की कीमत मुकर्रर नहीं होती। वजीर आला ने मुख्तलिफ इलाकों में अशियाए खुरोनोश फल की कीमतों का जायजा लिया। वजीर आला इम्प्रेस मार्केट भी गए, फ्रूट के ठेले पर वेट लिस्ट चेक की। ज़ेरे तामीर गोश्त मार्केट का मुआयना किया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने वजीर आला को ब्रीफिंग दी। घोटकी में जहरीला पानी पीने से 5 बच्चे जान से गए। जान बहक होने वालों में 3 भाई भी शामिल। पुलिस का कहना है बच्चों ने जरई दवा की बोतल में पानी डालकर पिया था। बच्चों की उम्रें 4 से 11 साल के दरमियान है। कसूर में ब्लैकमेलिंग से तंग 22 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली। मुलजिम आमिर ने लड़की से दोस्ती के बाद झांसा देकर नाजेबा वीडियोस बनाई। मुलजिम वीडियो वायरल करने की धमकियां देता रहा। लड़की के वालिदैन को पता चला तो रिश्ता लेकर गए। मुलजिम के वालिदैन ने इनकार कर दिया। अहले खाना ने बताया 14 फरवरी को लड़की ने मुलजिम को वीडियो कॉल करके खुदकुशी कर ली। लड़की के भाई की मुद्दत में मुलजिम आमिर और उसके वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अरमगान और शिराज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। दोनों मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने गवाहों को नोटिस जारी कर दिए। 12 मार्च को तलब कर लिया। पंजाब में 5 से 16 साल के 96 लाख बच्चे तालीम जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 48 लाख बच्चियां और 47 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सिंध में 78 लाख और KP में 49 लाख बच्चे तालीम से महरूम। बलूचिस्तान में 29 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। इल्म हर मर्द और औरत पे फ़र्ज है, यानी ये ऑप्शनल नहीं है। तो ये दौर है कि इससे आगे बढ़कर ख़वातीन बच्चियों की तालीम के हवाले से संजीदगी से गौर करना चाहिए। आइए इन बच्चियों को अपने माशरे में बराबरी का नहीं बल्कि ताकत का दर्जा दें। उसके बगैर हम शायद कुछ भी ना कर पाएं। हुकूमत लड़कियों की तालीम के फ़रोग के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। वज़ीर तालीम और पेशा वराना तरबियत खालिद मकबूल सिद्दीकी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा लड़कियों की तालीम सिर्फ किताबी इल्म नहीं, खुदा एतमादी और ख्वाबों की ताबीर है। एदाद शुमार के बाद अब अमली इक़दामात की तरफ बढ़ना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली और स्पेन के वज़राए दाखिला से मुलाकात। यूनान के वज़ीर माइग्रेशन से भी मिले। चारों वज़रा की रोम में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत। इटली, स्पेन और यूनान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और मुनशियात के खिलाफ मुश्तरका पॉलिसी फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक। वज़रा का आइंदा इजलास रवा बरस ही पाकिस्तान में मुनक़िद कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया को कानून की गिरफ्त में लाया गया है। मुश्तरका मैकेनिज्म से ही इस चैलेंज का खात्मा मुमकिन है। सरकारी खर्च पर पार्लिमानी वफ्द को सऊदी अरब भेजने के लिए कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर का स्पीकर को खत लिखने का फैसला। वफ्द सरकारी खर्च पर उम्रा करेगा। चेयरपर्सन कमेटी शगुफ्ता जमानी कहती हैं खत में पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सिफारिश की जाएगी कि 12 रबीउल अव्वल पर पार्लिमानी वफ्द रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करे
वफ्द को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाए, इस हवाले से करारदाद कौमी असम्बली मंजूर कर चुकी है। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहला, भारत ने रवा इवेंट का सबसे बड़ा स्कोर कर लिया। जिम्बाब्वे को 257 रन का हदफ, अभिषेक और हार्दिक पांड्या की 50, तिलक वर्मा की जारहाना बल्लेबाजी, जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने 177 रन का हदफ 23 गेंद पहले हासिल किया। कप्तान एडम माकरम ने 82 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। हर कोई माइक पकड़कर उल्टी सीधी बातें कर रहा है, खिलाड़ियों की जहनी हालत खराब हो रही है। श्रीलंकन कप्तान ने मनफी तनकीद के खात्मे के लिए हुकूमत से मदाखलत की अपील कर दी। दासन शनाका ने कहा, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, बाहर होने पर शायकीन से माफी मांगता हूं, फिटनेस पर सख्ती करना होगी, अहम प्लेयर्स के अनफिट होने से नुकसान हुआ। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश, आज बनेंगे मेहमान प्रोग्राम तमाशा घर के विनर सैफ अली खान। साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेजबानी, साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल करेंगे मैचेस पर तज्जिया। आदि और मुस्तफ़ा मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।